अभी मैं आया हुआ हूँ अरनेठा और मुझे ऑलमोस्ट 1 घंटे से भी ज़्यादा हो गया है। हाँ, मैं सुबह 5 बजे आया था और अभी टाइम हो रहा है 6:06। और मेरे आने का यहाँ मोटिव मेरी नींद है। जी हाँ, आप लोगों ने सही सुना। एक्चुअली मुझे नींद आई नहीं रात भर में, तो मैंने सोचा क्यों ना यहाँ आके थोड़ी बहुत ट्रेन स्पॉटिंग कर ली जाए। मेरा ओरिजिनल प्लान यहाँ पे बस 1-2 ट्रेन को कैप्चर करने का था, ज़्यादा प्लान मेरा था नहीं ऐसा कुछ। लेकिन वो जो 2 ट्रेनें निकली और जिस ताबड़तोड़ स्पीड से वो निकली, तो मेरे मन में लालच थोड़ा सा बढ़ा। हालांकि मुझे पता है कौन सी ट्रेन मुझे क्रॉस करेंगी यहाँ पे, लेकिन उसके बाद भी मैंने एक बार फ़ोन में चेक किया कि कोई ट्रेन लेट तो नहीं है, क्योंकि ज़्यादा देर वेट करने का फिर कोई फ़ायदा नहीं होता। अब जब तक बाकी की ट्रेन्स आती हैं तब तक हम एक बड़े ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात करते हैं, और वो टॉपिक है ट्रेन्स का क्लासिफिकेशन, या फिर कहें तो ट्रेन की कैटेगरीज। ये जो टॉपिक है मेरे लिए बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आपने सुना होगा कहीं ना कहीं मेल, एक्सप्रेस या फिर सुपरफास्ट, तो इनके बीच का जो एक्चुअल डिफरेंस है वो होता क्या है। तो आज इस ताबड़तोड़ एक्शन की शुरुआत सुपरफास्ट कैटेगरी की ट्रेन के साथ ही हुई है। ट्रेन नंबर 12247 बांद्रा निज़ामुद्दीन युवा एक्सप्रेस, जिसे लीड करा था एक WAP4, और रिसेंट टाइम में WAP4 LHB ट्रेन और 130 kmph। ये ट्रायंगल देखना थोड़ा सा रेयर सा हो गया है। अब जब हम किसी ट्रेन के आगे सुपरफास्ट लिखा देखते हैं तो हम में से 90% लोग यही एज्यूम करते हैं कि ये ट्रेन ओवरऑल बाकी ट्रेनों से बहुत ज़्यादा ही तेज़ होगी, लेकिन प्रैक्टिकल रियलिटी में मैटर थोड़ा सा डिफरेंट होता है इससे। अब ये थी 22631 मदुरई बीकानेर अनुव्रत AC एक्सप्रेस, और टू बी वेरी ऑनेस्ट ये भी अच्छा खासा फोड़ के निकली है। अब अगर मैं ट्रैक साइड के बगल में खड़े होकर किसी भी ट्रेन को क्रॉस होता देखूं उसकी मैक्सिमम परमिशिबल स्पीड पर, यानी यहाँ से अगर मैं किसी भी ट्रेन को जाता देखूं, तो मुझे नहीं पता चलेगा कि उसकी कैटेगरी क्या है, यानी वो मेल है, एक्सप्रेस है या फिर सुपरफास्ट है। इस कैटेगरी का क्लासिफिकेशन उसकी पासिंग स्पीड देखकर कभी पता नहीं लगाया जा सकता। और यही चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा फैसिनेटिंग भी लगती है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम एक मेल एक्सप्रेस भी उसी स्पीड से क्रॉस होती है जिस स्पीड से एक सुपरफास्ट होती है। तो इनके बीच का जो कोर डिफरेंस है आखिर है क्या। इस कोर डिफरेंस का एक्चुअल रीज़न ट्रेन की जर्नी में ही छुपा होता है। तो रेलवेज बेसिकली एक ट्रेन में ये देखती है कि अपने सोर्स से लेकर अपने डेस्टिनेशन तक कितना एफिशिएंटली ट्रैवल करती है। एक पर्टिकुलर लोकेशन पर कौन सी ट्रेन किस स्पीड से निकली, ये जान लेने से ट्रेन की कैटेगरी कभी भी डिसाइड नहीं होती है। ट्रेन्स ऐसी होती है जिनका एवरेज रन एक सुपरफास्ट कैटेगरी की ट्रेन का होता है, लेकिन उसके बाद भी उन ट्रेनों को मेंशन हमेशा मेल या एक्सप्रेस कैटेगरी में किया जाता है। और कुछ ट्रेन्स के नाम के आगे आपने देखा होगा मेल लगा होगा, लेकिन उनमें से कई सारी ट्रेनें ऐसी हैं जो सुपरफास्ट कैटेगरी की भी हैं। मतलब रेलवे क्लासिफिकेशन कभी कभी एक्सपेक्टेड से ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है,
और इसीलिए मुझे ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग भी लगता है। ट्रैक साइड के बगल में हो गए, ट्रेन को फुल स्पीड में देखना एक अलग मज़ा है, लेकिन जब उनको टाइम टेबल देख के उसको समझा जाए तो वो एक अलग चीज़ है। वैसे अनिठा ने मुझे बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं किया है। मैं आया खाली 1-2 ट्रेन को कैप्चर करने था, लेकिन कब पूरा ये स्पॉटिंग सेशन बन गया पता भी नहीं चला मुझे। कमेंट कर ज़रूर बताना कि आप लोगों के हिसाब से ट्रेन क्लासिफिकेशन का इस पर लॉजिकल बेसिस क्या होना चाहिए। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में।